नमस्कार। बीते हफ्ते की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। पिछले दिनों हमने बात की थी लालू एंड फैमिली पर लगे आरोपों और छापों की। कैसे लालू और उनकी पार्टी सीबीआई और ईडी के चपेटे में आ गई है। वहीं झारखंड की बात करें तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रांची पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान कांग्रेस ने विपक्ष के एकजुट होने की बात कही। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि शिक्षा मंत्री नीरा कुमार की, जिन्होंने अपनी 2 साल की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष ने उस पर चुटकी ली। तो शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। लालू यादव के गृह वाकई इधर से उधर हैं। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू ने कहा था कि उनके गृह नक्षत्र इन दिनों इधर उधर चल रहे हैं। लालू के आवास पर सीबीआई की छापेमारी के बाद लालू अमित शाह और मोदी पर भड़क गए। वहीं तेजस्वी को मीडिया पर गुस्सा आ गया। रिपोर्ट देखिए। कि मेरा घर इधर उधर होते रहता है। वाकई लालू यादव के गृह इधर उधर हो रहे हैं। लालू ही नहीं, पूरे परिवार पर लगता है राहु, केतु और शनि ने धावा बोल दिया है। पटना सहित लालू यादव के देश भर के 12 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई ने 2006 में रेलवे के होटल्स निजी कंपनी को देने के मामले में माना है कि रेल मंत्री रहते लालू ने गड़बड़ी की थी। लालू आवास पर छापेमारी में सीबीआई को अहम दस्तावेज भी हाथ लगे। लैपटॉप भी जब्त किया गया। राबड़ी और तेजस्वी से 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। राबड़ी आवास के बाहर समर्थकों और मीडिया का मजमा लगा। लालू ने इस कार्रवाई के लिए बीजेपी को न केवल जिम्मेदार बताया, बल्कि सियासी धमकी तक दे डाली। मैं चाहता हूं कि भाजपा की गिदड़ भड़की से, बंदर घुड़की से हम टूटने वाले नहीं हैं। इनको तोड़ के हम रखेंगे। भाजपा को नस्ताबूद करके ही हम रहेंगे देश में, चाहे जितना समय लगे। हालांकि सीएम नीतीश कुमार राजधानी में नहीं थे, लेकिन छापेमारी को देखते हुए आनन फानन में जेडीयू प्रवक्ताओं की आपात बैठक बुलाई गई। उधर आरजेडी नेताओं ने इस कार्रवाई के लिए सीधे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय स्तर पर भी महागठबंधन का बनाने का काम करेंगे। बिहार के तट पर गठबंधन बनाने का काम करेंगे और दिल्ली से भी जो जन विरोधी सरकार है, किसान मजदूर गरीब विरोधी सरकार है, पिछड़ा दलित अकलियत सरकार है, जो देश तोड़क है, समाज तोड़क है, उस सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। और दिल्ली में भी लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेता, गरीबों शोषितों के मसीहा, जब उन्होंने घोषणा किया कि देश बचाओ, या एक मिनट सुन लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि करोड़ों गरीबों शोषितों पीड़ितों के वो नेता हैं। और जब उन्होंने यह ऐलान किया कि देश बचाओ भाजपा हटाओ, उसी समय से लालू यादव पर आरएसएस भाजपा का शिकंजा कसना शुरू हो गया और केंद्र सरकार के इशारे पर यह सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। लेकिन 27 अगस्त को जो देश बचाओ भाजपा भगाओ जो रैली गांधी मैदान में की जा रही है, वह रैली होगी। और उस दिन की जो रैली होगी, पटना में रैली नहीं बल्कि रैली में पटना होगा। और हम जान रहे हैं कि भाजपा और उनके शीर्ष नेतृत्व की चूल्हे हिल गई हैं। वो इस प्रकार की कार्रवाई से हमें डराना चाहते हैं। यकीन मानिए, लीगल बैटल जो है मुश्किल आएगी। दिशा और दशा प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, लड़ लेंगे फिर भी। और राजनीतिक लड़ाई मुकम्मल लड़ेंगे और जीतेंगे।
और बता दूं आज आपके माध्यम से, इस तरह की हरकतों को अब आवाम समझ रही है, क्योंकि आप ऐसा तमिलनाडु में करते हैं, बंगाल में करते हैं, दिल्ली में कर रहे हैं अपनी नाक के नीचे। ये सब समझ रहे हैं कि विपक्ष को साधने की ये आपका यह नया तरीका है, और ये तरीका हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ के मिजाज के अनुरूप नहीं है। इधर लालू के आवास पर सीबीआई की छापेमारी हुई और उधर बिहार की सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि लालू ने जो बोया था वही काट रहे हैं। तय करें कि पूरे परिवार, जो आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव एक परिवार की पार्टी है, वो कोई सैद्धांतिक पार्टी या कुछ दूसरे तरह की नहीं है। अब पूरा का पूरा अगर भ्रष्टाचार के आरोप में है तो आपको तय करना होगा। तो ये तो नीतीश कुमार अब मौनी बाबा बनके नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को जुबान खोलनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार आप किसके पक्षधर हैं, सुशासन के पक्षधर हैं या कुशासन के, आप भ्रष्टाचार के पक्षधर हैं या भ्रष्टाचार के विरोध के, ये आपको तय करना नहीं था। और हम गरीबी की जिंदगी जिए हैं, तो बिना किसी व्यापार के, बिना किसी इंडस्ट्री के इतना हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कहां से किए। इसलिए उन्होंने तो स्वीकारा भी है कि हमारे पास इतनी संपत्तियां हैं, और जितनी उन्होंने स्वीकार ली है वह भी एक बड़ी संपत्ति है। तो इतनी संपत्ति आखिर आई कहां से? तो यह बिल्कुल अवैध रूप से अपने पास जमा किया हुआ वह धन भ्रष्टाचार में आता है। यह कानून के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा अपराध है। कानून अपना काम कर रही है, जो कानून अपना काम कर रही है उसका स्वागत है। और सीबीआई, आयकर विभाग एकदम विधि सम्मत कार्रवाई कर रही जाकर के है। समझ में उनको आ रहा जाकर के सत्ता का दुरुपयोग का परिणाम क्या होता है। इसमें बीजेपी का कुछ हाथ है? वो जो कह रहे हैं पूरा परिवार कह रहा है, पूरा आरजेडी कह रहा है, ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं सीबीआई। भारतीय जनता पार्टी का कहीं हाथ नहीं जाकर के। उन्होंने स्वयं ऐसा काम किया है, कानून को हाथ में लेने का काम किया है और कानून को धज्जी उड़ाने का काम किया है। स्वयं संबंधित विभाग जो है अपना नियम संगत कार्रवाई कर रहे हैं। प्रेम जी, एक सवाल और की, जिसमें लालू जी नहीं है, उनके बेटी का भी नाम आ चुका है, दोनों बेटा का भी नाम आ चुका है। आपको लगता है कि पूरा का पूरा जो खून हुआ है स्वाभाविक है? लालू जी का जो इतिहास रहा है लोगों ने देखा है, और 15 वर्षों में लालू जी ने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जिस तरह से संपत्ति को अधिक करने का काम किया है, संपत्ति का दुरुपयोग किया है, पद का दुरुपयोग किया है, वो अब सामने खुलासा होने लगा है। जनता दिख रही जाकर के है, और हमारा मानना है कि एकदम सही कार्रवाई सही समय पर हो रही जाकर के है। लालू पर हमला करने में एनडीए के साथी भी कहीं पीछे नहीं रहे। सरला गुप्ता इस कंपनी की मालिक थी। आज श्री तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी इन कंपनियों के मालिक है। तो 26 साल की उम्र में ये अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक बन बैठे, और आज उसी जमीन पर 750 करोड़ का मॉल बनाया जा रहा है। ये तो नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी पहल रंग लाई। भले उसको रंग लाने में और 10-12 साल लगे होंगे। अगर जनता दल ने उजागर नहीं किया होता 2008 में, तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि लालू यादव रेल मंत्री रहते और कौन कौन से घोटालों को अंजाम दिया था। अभी तक जो तथ्य पता चल रहा है उसमें क्या कहते हैं कि जो है उसमें काफी सत्यता है, तो कानून अपना काम कर रहा है। पासवान जी क्या एक के बाद एक कई मामलों में देखिए देखिए हम बतलाते हैं राजनीतिक, ये तो ट्रांसपेरेंसी है। जैसे अभी सीबीआई ने छापामारी किया, सब लोगों के सामने बतला दिया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कितना का था, इतना में शेयर खरीदा, इतना में ये हुआ, यहाँ का होटल बेचा गया, यहाँ का ये किया गया, तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री चीज है। कोई एलिगेशन तो सिर्फ एलिगेशन पर तो नहीं जाएगा ना ये सीबीआई तो अपने जांच के ऊपर में जाएगा। गठबंधन जो हुआ है दोनों नेताओं का, नीतीश का, अब वो देखिए वो नीतीश जी के ऊपर में है कि नीतीश जी अपना सोचे कि क्या करना है, नहीं करना है, रहना है साथ में कि नहीं रहना है। इतना बड़ा चार्जेज क्या कहते हैं कि लग रहा है, इतनी बड़ी क्या कहते हैं सच्चाई सामने आ रही है, तो वो तो नीतीश जी को देखना है कि सुशासन बाबू कब तक भी चला था, और इसमें क्या क्या पाए गए अभी तक सामने नहीं आए हैं। हमारे सोच से, व्यक्तिगत सोच है कि आरोप लगना एक बात है और आरोप सिद्ध होना दूसरी बात है। आरोप लग रहे हैं, संगीन अपराध है। हम धन्यवाद देते हैं सीबीआई एजेंसी को, आईटीआई एजेंसी को, कि उन लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है और करने के उपरांत आज छापा मार रहे हैं। छापा मारने के बाद
जो फलाफल आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज जरूर हम कहते हैं, एक रामायण में बात आई है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो जो जैसा करता है वैसा पाएगा। अगर गलत किए होंगे तो उसका नतीजा गलत होगा। और एक उदाहरण है कि लालू प्रसाद जी का जो काम और जो बर्ताव रहा है समाज में, उसका फल वो भोग रहे हैं। बहरहाल न तेजस्वी का तेज काम आया और न ही तेज प्रताप की भक्ति। चारा घोटाले में रांची के चक्कर काट रहे लालू के गले में अब रेलवे होटल घोटाला भी शोभायमान हो गया है। बेनामी संपत्ति को लेकर तो सुशील मोदी नाम का ग्रह लालू के कुंडली में परमानेंट बैठ गया है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की खामोशी भी बहुत कुछ बयान कर रही है। गठबंधन धर्म भी संकट में है और गठबंधन भी धर्म संकट में। पटना से रोहित कुमार और रांची से राकेश कुमार के साथ स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। लालू यादव और उनके परिवार पर कोई एक आरोप नहीं है, बल्कि आरोपों की लंबी फेहरिस्त है। देखिए, बिहार की सियासत में उथल पुथल मची है। लालू और उनके परिवार पर कई आरोप लगे। तमाम मामले भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। रेलवे होटल घोटाला। सीबीआई ने माना कि 2006 में रेल मंत्री रहते लालू ने पद का दुरुपयोग किया। रांची और पुणे के 2 होटलों की देखभाल और मरम्मत के लिए लालू ने टेंडर में गड़बड़ियां की। ये दोनों होटल टेंडर के जरिए सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए। इन्हीं आरोपों के मद्देनजर लालू और उनके परिवार के 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। चारा घोटाला। 1990 से 1997 के दौरान लालू बिहार के सीएम थे। चारा घोटाला इसी बीच हुआ। आरोप है कि इस घोटाले में बिहार सरकार के राजस्व में 1000 करोड़ की गड़बड़ी की गई। 30 सितंबर 2013 को 14 अन्य के साथ सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2017 को चारा घोटाला केस को दोबारा खोला और कहा कि लालू के खिलाफ दर्ज 4 अन्य मामलों में भी अलग से ट्रायल चलाया जाए। इन दिनों इसी मामले में लालू रांची के राउंड लगा रहे हैं। बेनामी संपत्ति। 20 जून 2017 को आईटी ने लालू और उनके रिश्तेदारों की जब्त की गई 12 संपत्तियों की सूची जारी की। इनमें से कुछ लालू की बेटी मीसा और उनके पति शैलेश की हैं। साथ ही तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, रागिनी और चंदना यादव की संपत्तियां भी इसमें शामिल हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी लगातार बेनामी संपत्तियों के आरोप लगाते रहे हैं। 8000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस। मई 2017 में ईडी ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती की कंपनी के सीए को गिरफ्तार किया। आरोप 8000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का था। तेजस्वी यादव के खिलाफ केस। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार के सबसे बड़े मॉल का प्रमोशन कर रही कंपनी में भारी शेयर रखने का आरोप है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ केस। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ कथित तौर पर जमीन कब्जाने और पेट्रोल पंप रखने का आरोप लगा। पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। मीसा, रागिनी और हेमा के खिलाफ केस। लालू की 3 बेटियों के खिलाफ भी शेल कंपनियों में डायरेक्टर होने का आरोप है। लालू यादव पर आरजेडी नेताओं को मंत्री पद देकर उनसे जमीन गिफ्ट लेने का भी आरोप लगा। इसके अलावा रेल मंत्री रहते नौकरी देकर जमीन हथियाने का भी आरोप है। इन तमाम मामलों में जमीनें लालू के बेटों को भी दान में दी गई। बहरहाल लालू यादव पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटकी हुई है। महागठबंधन में भी खलबली मची है। यानी आने वाले दिनों में लालू के ग्रह ही नहीं बल्कि बिहार की सियासत भी इधर उधर हो सकती है।
स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। सुप्रीमो संकट में है तो सीएम महासंकट में है। लालू के दोनों बेटे नीतीश के कैबिनेट में मंत्री हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर विपक्ष ने लालू के दोनों लाल को बर्खास्त करने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत का शेर बूढ़ा हो चुका है। बात कर रहे हैं लालू यादव की। चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंसे लालू को अपनी चिंता नहीं, चिंता है अपने उत्तराधिकारी की, जिसके लिए उन्हें छोटे बेटे तेजस्वी यादव मुफीद नजर आते हैं। विपक्ष को भी चिंता है कि तेजस्वी में लालू की विरासत संभालने की क्षमता है, लिहाजा बेनामी संपत्ति के बहाने तेजस्वी पर तीर चलना शुरू हो गए हैं। और अब सीएम नीतीश से ये मांग की जा रही है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे तेजस्वी को बर्खास्त किया जाए। तेजस्वी यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगा है, एफआईआर दर्ज है उनके ऊपर। राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी 12 संपत्ति को आईटी ने अटैच कर लिया है। तो उसके बाद क्या बचा? उसके बाद भी अगर मंत्री परिषद में बनाकर रखते हैं, इसका मतलब है कि आपने भ्रष्टाचारियों से समझौता कर लिया। अपराध में संलग्न जो लोग हैं उन लोगों से आप समझौता कर रहे हैं। वैसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद सीएम नीतीश इस मसले पर कड़ा फैसला लें, लेकिन लालू यादव ने हुड़की लगाते हुए विपक्ष को चेतावनी दे दी कि महागठबंधन पर इस संकट का असर नहीं होने वाला। आगे का राजनीति आप देखते जाइए, भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे। आप लटक के आना चाहते हैं गठबंधन पर, गठबंधन हमारा इंटैक्ट है, गठबंधन से जिससे क्या लेना देना है। आप लोग अभी से पुआ पकाते रहते हैं कुछ मीडिया वाले, ये सब फालतू बात है। लालू को खुद की फिक्र नहीं, लेकिन तेजस्वी पर आंच आई तो पिता बौखला गए। हालांकि जेडीयू ने चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह तेजस्वी के बचाव में आ गई। तो विपक्ष तो फेल कर गया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अब रास्ता बना रहा है कि किस तरह से हम सरकारी तंत्र का प्रयोग करके सरकार में आ जाए। तो विपक्ष के बात का क्या नोटिस लें? लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार मांग यही है कि आप उन दोनों उमा भारती पर क्यों नहीं हो रहा है? व्यापम पर क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी हुई? राजस्थान के मुख्यमंत्री पर ललित मोदी केस में क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी हुई? आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो एक जगह ट्रांसपेरेंसी कीजिएगा, दूसरी जगह नहीं करिएगा। यानी पूरी ये जो राजनीति छापेमारी थी, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडा का पार्ट है। यानी अब अग्नि परीक्षा अगर किसी की है तो नीतीश कुमार की है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर खरे उतरने वाले नीतीश क्या तेजस्वी पर कड़ा फैसला लेंगे या फिर महागठबंधन के आगे घुटने टेक देंगे? पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। लालू यादव और उनके परिवार की मुसीबतें थम नहीं रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में मीसा शैलेश के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को लालू के आवास सहित 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। शनिवार को भी लालू का संकट जारी रहा। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने मीसा शैलेश के 3 ठिकानों पर कार्रवाई की। लालू परिवार पर लगातार कसता शिकंजा। शुक्रवार को लालू के 12 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। शनिवार को मीसा शैलेश के 3 ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली के बिजवासन और सैनिक फार्म के फार्म हाउस पर छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। मीसा शैलेश की कंपनी मिशेल पर भी छापेमारी। सैनिक फार्म स्थित फार्म हाउस से शैलेश को ले गई टीम। कार्रवाई के दौरान मीसा शैलेश से 5 घंटे पूछताछ। परिवार के मुखिया के ग्रह खराब हो तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। सही और गलत कामों का खामियाजा भी अपनों को भुगतना ही पड़ता है। 8,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लालू की बेटी और दामाद बुरी तरह फंस गए हैं।
मीसा शैलेश पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, 8,000 करोड़ के ब्लैक मनी को सफेद करने के आरोप, शेल कंपनियों के जरिए काला धन किया गया सफेद, मिशेल कंपनी में 4 शेल कंपनियों से आया पैसा, इसी पैसे से दिल्ली में फार्म हाउस खरीदा गया, शेल कंपनी के मालिक जैन बंधु हो चुके हैं गिरफ्तार, शैलेश के सीए राजेश अग्रवाल भी हैं जेल में। लालू चाहे केंद्र सरकार को दोष दे, बीजेपी पर कुढ़े, लेकिन ये सच है कि इल्जामात के पहाड़ तले पूरा परिवार दबा है। ये संकट कैसे टलेगा, शायद खुद लालू भी नहीं जानते। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। तो बिहार में लालू का संकट छाया रहा, अब तो नीतीश लौटकर आ गए हैं, फैसला क्या कुछ लेते हैं देखने वाली बात है। लेकिन अब बीते हफ्ते में झारखंड में कौन सी बड़ी खबरें रहीं उसकी बात करें तो यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार रांची पहुंची, जहां कांग्रेस ने मीरा कुमार का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस ने विपक्ष के एकजुट होने की बात कही तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर चुटकी ली। आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में सरगर्मी तेज हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के रांची पहुंचने के बाद कांग्रेस ने सभी विपक्षी दलों के एकजुट होने का राग अलापा। साथ ही आगामी दिनों में झारखंड से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दावा भी किया गया। डेफिनेटली एकजुट होगा विपक्ष, पूरा विपक्ष एक है और भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के लिए हम लोग एक हैं। जिस तरह से जो माहौल बना के रखा है देश में, आज आवश्यकता है कि हम लोगों को एक होना होगा और निश्चित तौर पर जो हमारी कैंडिडेट है मीरा कुमार, हम लोग झारखंड से बहुत ज़्यादा वोट उनको देंगे। जो परिस्थितियाँ बदल रही है, जिस तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी ने करके रखा है, अगर हम लोग एक नहीं हुए तो इनको मौका मिल जाएगा दोबारा। कांग्रेस के एकजुटता के राग के बाद जेएमएम और लेफ्ट ने भी इस राग के साथ अपनी तान छेड़ी और राष्ट्रपति चुनाव में सभी विपक्षी दलों के एकजुट होकर मीरा कुमार को समर्थन देने की बात की। विपक्ष ने मिलकर और मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और आज विपक्ष पूरी तरह एक साथ में है और सबको मिलकर के आगे की रणनीति हम लोग बना रहे हैं कि आगे हम लोग कैसे इस पद को या इस चुनाव को हम लोग कैसे जीत पाए। पूरे देश में ये जो मुद्दे चल रहे हैं, पूरा विपक्ष जो है तबाह है केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से। तो ये झारखंड में जो कि केंद्र राष्ट्रीय स्तर पे लोग अलग अलग गुटों में है, लेकिन ये तैयारी है 2019 को भी लेकर है, इस पर विचार किया जा रहा है कि वो कैसे एकजुट होकर आगे की लड़ाई को तेज करें। उधर राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आई। बीजेपी ने झारखंड में विपक्ष का अस्तित्व खत्म होने की भी बात की। एकजुटता तो इनकी कब की बिखर चुकी है। आपने देखा होगा बिहार में जहां इनका महागठबंधन होता है, वहां सभी गठबंधन इनका टूट गया है और सभी जो हमारे प्रत्याशी हैं रामनाथ कोविंद जी, बिल्कुल सभी लोग उनको हर तरह से वो अच्छे हैं, उनके साथ लोग खड़े हो रहे हैं। सभी के जीत के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता और विपक्ष की एकजुटता में किसका पलड़ा भारी पड़ता है। रांची से सूरज कुमार के साथ मोइजुद्दीन की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रघुवर सरकार के सारे मंत्री इन दिनों अपने विभाग की उपलब्धियां गिनवाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री नीरा यादव भी अपने अधिकारियों के साथ 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाती दिखी, लेकिन इन उपलब्धियों पर विपक्ष ने जमकर चुटकी ली। रघुवर सरकार जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है, जिसका सहज माध्यम सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाना समझा। इसी क्रम में सरकार के मंत्री अब अपने अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाकर वाहवाही लूटने में लगे हैं। शिक्षा मंत्री भी इसमें कहां पीछे रहने वाली थी। मंत्री नीरा यादव ने तो राज्य के
प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए उठाए गए कदम को भी गिना डाला। हम चाह रहे हैं कि प्रयोगशाला हमारा बहुत अच्छा हो, क्योंकि आज बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। तो व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए प्रयोगशाला को सुदृढ़ करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। लाइब्रेरी को सुदृढ़ करना, जिससे कि हमारे झारखंड के बारे में बच्चों को पूरी जानकारी मिले। वो लाइब्रेरी में जाए तो सारी जानकारियों को वहाँ से लेकर के आए। आगे बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो अभी हमारे यहाँ नेतरहाट की बात हो या इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की बात हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए कमेटी की गठन की बात हो या तो फिर उसको सुदृढ़ करने की बात हो, हर एक प्रकार के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष सरकार की और खासकर शिक्षा विभाग की उपलब्धियों से कहीं भी इत्तेफाक नहीं रखते। यही वजह है कि विपक्ष ने झारखंड में शिक्षा के स्तर पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये शिक्षा विभाग हमको लगता है दम तोड़ रहा है और अब उपलब्धियां गिना रही हैं। कौन सा क्या किया आपने झारखंड में? शिक्षा का स्तर आपको कितना गिर गया है? हमको लगता है कि केवल इस विभाग को पदाधिकारियों ने हाईजेक कर लिया। आज छात्र छात्राएं पलायन कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं, स्कूल का स्तर गिर गया है। विभाग के जो पदाधिकारी है गांव जाने से इनकार कर रहे हैं। सरकार ने कई घोषणाएं की, ड्रॉप आउट बच्चे का नामांकन लेने के लिए कार्यक्रम चलाया था। स्कूल चलो अभियान एक लगता है खाना पूर्ति इन लोगों ने किया, सरकारी राशि का बंदरबाट किया है। मैं नीरा यादव से कहना चाहता हूं कि जरा भी इंसानियत है, जरा भी अगर आपको झारखंड के प्रति दया है तो शिक्षा मंत्री से आप त्याग दीजिए, क्योंकि ये विभाग जो है आपके बस में नहीं है। ये विभाग को झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास चला रहे हैं। आप जितने मंत्री हैं इस राज्य के, हमको लगता है कि इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि ये लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं, ठपोर संखी बातें कितना भी कर लें, लेकिन शिक्षा का आज झारखंड में क्या हाल है, पूरे झारखंड के इतिहास में मुझे लगता है पहली बार यहाँ पर मैट्रिक का संशोधित रिजल्ट निकालना पड़ा, इंटर काउंसिल के माध्यम से जो हुआ था। तो कितना शर्मनाक वो घटना था। और इस तरह की घटना रिजल्ट में बहुत ही पूरा परफॉर्मेंस जो ऑल ओवर झारखंड देखा जाए तो सबसे पुअर परफॉर्मेंस। बहरहाल ये तो तय है कि राज्य सरकार इन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रही है और राज्य के सभी सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। लेकिन विपक्ष इसे हवाई बाजी बताकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। रांची से सूरज कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो इसी के साथ बीते हफ्ते की बड़ी खबर में आज बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।